हेलो स्टूडेंट, मैं तुम्हारी हिंदी टीचर अर्चना राय तुम्हें आज बसंत पुस्तक से पाठ एक ध्वनि कविता का भावार्थ समझाऊंगी। पहले इस कविता को पढ़ेंगे, फिर इसका अर्थ ध्यान से सुनना। कवि के कहने का क्या भाव है। अब कविता पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस। लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहानंद, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता को किसने लिखा है बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अब हम देखते हैं बच्चों कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या समझाना चाह रहा है। अब हम शुरू करेंगे पहली लाइन। कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है। मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि निराला जी कहते हैं कि अभी मेरे कवि जीवन का अंत नहीं होगा, अभी मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले ही मेरे मन रूपी वन में कोमल नवीन विचारों का बसंत आया है। अभी तो हमारे अंदर कोमल भावनाओं की जागृति हुई है, इसलिए अभी हमें बहुत रचनाएं करनी हैं, हमें समाज को बहुत कुछ देना है। इसलिए अभी मेरे कवि जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर। देखो बच्चों, इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहता है, कवि निराला जी कहते हैं कि जिस प्रकार बसंत ऋतु के आने से प्रकृति में, पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते निकल आते हैं, डालियों में हरे हरे पत्ते दिखाई देने लगते हैं, उनके तने कोमल हो जाते हैं। कोमल गात, गात माने शरीर, उनका शरीर कोमल हो जाता है, उनका तना कोमल हो जाता है और उन पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं, हरियाली छा जाती है, सुकोमल कलियां भी निकलती हैं। उसी प्रकार कवि के मन में जो नवीन विचारों का आगमन हुआ है, उसको बसंत की तरह मान रहा है। कवि निराला जी अपने अंदर जो कोमल भावनाओं की जागृति हुई है, उसको उन्होंने बसंत की तरह माना है और ये कहा है कि जिस प्रकार बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में चारों तरफ हरियाली और प्रसन्नता छा जाती है, उसी प्रकार मेरे मन में भी कोमल भावनाओं की जागृति हुई है, जिससे मेरा मन करुणा, सहानुभूति, परोपकार और प्रेम जैसी भावनाओं से भर गया है। कवि आगे कहता है कि मैं ही अपने सपनों के कोमल हाथों से निर्दित कलियों पर फेरूंगा। क्या कह रहा है कवि? कवि कह रहा है कि मैं अपने सपनों के कोमल हाथों से युवा वर्ग को, जो आलस में और निराशा में पड़े हैं, उनको प्यार से जगाऊंगा। उन्हें जगह एक प्रत्युष मनोहर, उन्हें आकर्षक जीवन के प्रातःकाल के संदेश का, प्रातःकाल के आकर्षक जीवन के प्रातःकाल का यानी उदय होने का संदेश दूंगा। उन्हें मैं जोश से परिपूर्ण करूंगा। जो युवा वर्ग निराशा और आलस में पड़ा हुआ है, मैं उन्हें प्यार से जगाऊंगा। मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से उनमें जोश भरूंगा। आगे कवि कहते हैं, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं,
अपने नवजीवन का अमृत सहर शेष दूंगा मैं। कवि निराला जी कहते हैं कि पुष्प रूपी प्रत्येक युवा वर्ग के मन में जो आलस और निराशा छाई हुई है, उसकी इच्छा को ही मैं समाप्त कर दूंगा। निराला जी कहते हैं कि पुष्प रूपी युवा वर्ग के मन में छाई आलस और निराशा की इच्छा को ही मैं समाप्त कर दूंगा। अपने नए जीवन के आनंद रस से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें सींचकर अर्थात प्रेरित कर उनके अंदर सक्रियता और जोश को भर दूंगा, जिससे वह अच्छा काम कर सके। उन्हें श्रेष्ठ कर्मों की ओर लगाऊंगा। फिर क्या कवि निराला जी कहते हैं कि आगे और क्या मेरी योजना है। वो कवि यहीं रुकने वाला नहीं है। निराला जी कहते हैं कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहान। कवि निराला जी कहते हैं कि मैं उनसे श्रेष्ठ कर्मों को कराऊंगा, मैं उन्हें श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करूंगा और फिर उनको मैं मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य के द्वार तक पहुंचाऊंगा, जहाँ है मेरे वे जहानन, जहाँ उन्हें परम सुख, जहाँ उन्हें परम शांति और परमानंद का अनुभव होगा। मैं उन्हें मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य का द्वार दिखाऊंगा, जहाँ वे पहुंचकर परम शांति, परम सुख और परमानंद का अनुभव करेंगे। कवि निराला अंत में कहते हैं कि मेरे अंदर बहुत परिस्थितियों के विषम होने के बाद भी निराशा नहीं है। मेरे हृदय में, मेरे मन में अभी भी कुछ श्रेष्ठ रचनाओं को करने की इच्छा है और मैं उन रचनाओं के माध्यम से समाज में लोगों को जगाऊंगा। कवि अंत में कहता है कि अभी मेरे कवि जीवन का अंत नहीं होगा। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने आलोचकों को भी करारा जवाब दिया है कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, मुझे और आगे जाना है। अब इस कविता का संदेश समझ लो बच्चों। इस कविता के द्वारा कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि युवा वर्ग समाज की उन्नति का आधार होता है, इसलिए युवा वर्ग को सक्रिय होना चाहिए, जोश से भरे होना चाहिए, उसके अंदर आलस नहीं होना चाहिए, इससे उनको जागरूक होना जरूरी है और हमें भी किसी परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।